मैं फैमिली से डिस्कस करता था ना कि मैंने गिटार सीखना है या मैंने सिंगिंग करनी है, तो मुझे बड़ी डांट पड़ती थी। जब मैं 16 साल का था या 14 साल का था, तब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। नवाज शरीफ वगैरह के जलसे वगैरह होते थे, हम उसमें परफॉर्म करने लग गए। हमारी टीम सेलेक्ट हो गई लाहौर सेंटर मॉडल की। मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, घर से शायद उस वक्त 20 रुपए या 10 रुपए मिलते थे। तो जो लोग शहरी के टाइम सो रहे होते थे ना, हम उनके ऊपर पानी डाल देते थे। कभी भी रक्षा में सोया हुआ तो उसकी उसको बाहर खींच देना, 2-3 लड़कों ने उठा के उधर रख देना। तो माँ की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनना है, कि तू डॉक्टर बन। अब मेरे में ये चीजें नहीं थी शुरू से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं डीएस डिजिटल टीवी। हमेशा की तरह हम एक नए गेस्ट के साथ आज फिर हाज़िर हैं, लेकिन आज की स्टोरी एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि एक ऐसे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी कम एज में और वो कुछ चाहा जो हर एक नौजवान की जो है विश होती है, ख्वाब होता है, उसको लेके चलना चाहता है। उन्होंने वो सब चीज़ें अचीव की, हासिल की हैं। और अगर हम बात करें इनकी शख्सियत का एक पहलू नहीं है, एक दूसरा पहलू, फिर एक तीसरा पहलू भी है। मतलब वो मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं लाइफ में, जो एक बड़ा मोटिवेशनल है आप सबके लिए, जो है वो इंस्पायरेशनल स्टोरी भी होगी। तो हमारे साथ नाज़रीन मौजूद है हमज़ा भट्ट। हमज़ा, आपको वेलकम करते हैं। हमज़ा के हवाले से हम ये भी कह दें कि हमज़ा जो हैं वो एक होस्ट भी हैं, टीवी होस्ट भी हैं। इसके साथ साथ जो है वो एक एनजीओ भी रन कर रहे हैं, लोगों की हेल्प आउट करते हैं, फूड बॉय के नाम से वो चला रहे हैं। और इसके साथ साथ वो सिंगर बहुत अच्छे हैं और बहुत काम जो है वो बड़ा अच्छे काम भी करते हैं। उनसे गुफ्तगू बाकायदा आगाज़ भी करते हैं और उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने टाइम दिया। और मैं बड़े दिनों से ना प्लान कर रहा था हमज़ा कि मैं हमज़ा भट्ट को ना स्टेटस पे, तो हम बड़ी देर से एक दूसरे को देखते रहते हैं। मैं सोचता था यार हमज़ा इतना बिजी है ना, तो मैं किसी दिन इसको बुलाऊंगा। और ये नाज़रीन मैं ऑन स्क्रीन भी कहूँगा कि हमज़ा ने बिल्कुल भी एक समझ हमें ऐसी कोई बात भी नहीं की कि यार नहीं आज नहीं कल नहीं। उसने कहा साजिद भाई आपने कहा मैं आ जाऊँगा। तो बहुत शुक्रिया जनाब नवाज़िश आपकी। सर मोहब्बत है आपकी कि आपने मुझे इस काबिल समझा और खुशी हुई कि आपने, भाई ने मुझे सीनियर, आपने मुझे बुलाया। तो कोशिश यही होती है कि जहाँ पे भी मौका मिले वहाँ पे जाया जाए और अपनी जो लाइफ की मेरी सारी स्ट्रगल है वो बताई जाए, दास्तान बताई जाए। और जहाँ पे जाना हो वहाँ पे जाके कुछ लोगों से नया सीखा जाए। बिल्कुल, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सीखा जाए और मैं यहाँ से भी आज उम्मीद है काफ़ी कुछ सीख भी चुका हूँ। और वैसे भी आज़ी में मेरा ख्याल है इंसान को रहना चाहिए। तो और यही इंसान की कामयाबी, मेरे कहते हैं यही राज भी यही है। और हमज़ा की कामयाबी भी मुझे जो लगता है ना, मैं जितना ऑब्जर्व किया हुआ हमज़ा को, मुझे भी ये लगता है कि आज़ी ही इंसान को जो है वो आला मर्तबा रुतबे तक लेके जाती है। तो हमज़ा स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपकी एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, लेकिन हम एक पूरी स्टोरी आज उन लोगों के लिए, जिस तरह हम बात कर रहे थे अब से कुछ देर कबल के लेक्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको बड़ा शौक होता है इस फील्ड में, मीडिया फील्ड में आने के लिए और एक कामयाब लाइफ गुजारने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो आप तो जेन्युइन लाहौरिया भी हैं, मुझे पता है, अंदरून के रहने वाले हैं। तो एक कल्चर लाहौर का, अंदरून का कल्चर बड़ा डिफरेंट होता है और बड़ा संभाले कि खुला डुला सा कल्चर है और बड़ी एक ओपन लाइफ होती है। स्टार्ट बचपन कैसा रहा और जो एजुकेशन स्टडी का जो मरला था घर में, शरारती भी रहे, क्या रहे, वो सारा सीन थोड़ा सा बताएं। मैं सर बहुत ही शरारती था बचपन में, मगर साजिद भाई मुझे ना शुरू से ही कुछ करने का शौक था। फैमिली बैकग्राउंड मेरा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मीडिया फील्ड में आया हो। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, दादाजी वापडा में थे, ठीक है, चचा मेरे वो भी आजम मार्केट में कपड़े का काम उनका अंदरून शहर में। तो मुझे शुरू से ही था कि यार कुछ नया करना है। सही। मगर जब मैं फैमिली से डिस्कस करता था ना कि मैंने गिटार सीखना है या मैंने सिंगिंग करनी है, तो मुझे बड़ी डांट पड़ती थी, बहुत बुरा भला कहा जाता था। इवन के गैदरिंग में भी, फैमिली में भी, दोस्तों अच्छा काम ही नहीं है। नहीं, वो कहते थे कि ताडिस नहीं करता, कि मतलब कि बड़ा बुरा काम है, तो पढ़ो लिखो इंजीनियर बनो। बिल्कुल सही। मोस्टली हमारे पाकिस्तान में माँ बाप की ख्वाहिश ही होती है कि उनका बच्चा बस इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। वो ये नहीं पूछते कि बच्चे की ख्वाहिश क्या है, ड्रीम क्या है, वो कंफर्टेबल है या नहीं अपनी स्टडीज़ के साथ, तो उसको इंजीनियर कैसे बना दूँ। ठीक है। तो मैं शुरू से बड़ा नालायक सा बच्चा था, पढ़ाई से काफ़ी दूर और कुछ क्रिएटिव करने का मुझे शुरू से शौक था कि यार बस कोई ऐसा रास्ता मिल जाए तो करें। तो अब आप देख रहे हैं मैं टीवी पे शो कर रहा हूँ, तो ये जो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार तू तो छोटी एज प्रोग्राम करने लग गया। अच्छा, वो ये नहीं जानते कि मुझे कोई इसके तक आने के लिए भी कोई 8-10 साल की स्ट्रगल है मेरी। जबरदस्त।
मेरा ख्याल है कि जब मैं 16 साल का था या 14 साल का था तब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब स्ट्रगलिंग का फेज आपका ड्यूरिंग आपकी स्टडीज शुरू हो गया। मैं बताता हूँ साजिद भाई, मैं बताता हूँ। सीन ये था कि लकीली मेरा सेंटर मॉडल स्कूल है लाहौर का, वो फेमस। जी बिल्कुल। और बाकी मैं बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से भी लोगों को कहूँगा कि अपने बच्चों को सेंटर मॉडल स्कूल या जो बड़े मुस्लिम मॉडल हैं यहाँ पे जाके काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बड़े स्कूल होते हैं, माहौल अच्छा होता है, स्टडी अच्छी होती है। तो जो गली मोहल्लों के प्राइवेट स्कूल होते हैं उससे बेहतर है आप इस तरह के स्कूलिंग में जाओ, जो कमरों में बने होते हैं और उसमें आपको एक्टिविटी भी में जाओ, फीस भी मुनासिब होती है और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मैं सेंटर मॉडल जब चला गया ना 5 के बाद, मैं मोहल्ले में 5वीं तक तो गली मोहल्ले के स्कूल पढ़ता था। तो 6ठी में मेरे वालिद साहब को किसी ने मशवरा दिया कि जी, उन्होंने इसी नीयत से डाला था कि ये कोई इंजीनियर बन जाएगा या कोई डॉक्टर बन जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे लाइक बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे मेरा नालाइक का भी नाम आ गया सेंटर मॉडल में। अच्छा, सही। तो बस वहाँ से फिर वहाँ पे म्यूजिक क्लासेस भी होती थी। अच्छा। वहाँ पे हमारे टीचर होते थे शहजाद अख्तर शहजादा साहब, अभी भी मेरे टीचर हैं। कासिम भाई सीनियर हैं। नदीम अब्बास साहब जो सुर के क्षेत्र म्यूजिक कंपटीशन हुआ था उसमें भी गए थे, आतिफ असलम और हमेश का इंडिया में। तो वो वहाँ पे टीचर होते थे हमारे। गुड। तो उनके साथ रह के 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास, तो वो हम क्वायर की सूरत में हम मिली नग में पढ़ते थे। सुबह नेशनल एंथम पढ़ना हमने 6ठी में, जो स्कूल की एक्टिविटीज होती हैं वो चलती जा रही। तो वो 3-4 साल हम यही करते रहे। ठीक है। तो ये सारे मामला चलते रहे। फिर हम जो नवाज शरीफ वगैरह के जलसे वगैरह होते थे हम उसमें परफॉर्म करने लग गए। हमारी टीम सेलेक्ट हो गई लाहौर सेंटर मॉडल की। जबरदस्त। तो वो हमारा पूरा क्वायर नदीम भाई के साथ, सर शहजाद अख्तर शहजादा के साथ हम जाके परफॉर्म करते थे। परफॉर्म अब क्या करते थे हम मिली नग में नेशनल सॉन्ग्स हो गए, दिल दिल पाकिस्तान हो गया। तो वहां से जाके ना सीखने को मिलता था। ठीक है। कॉन्फिडेंस डेवलप होता था कि मतलब हम एक स्टेज पे पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, तो सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे होते थे जलसों में जैसे होता है क्राउड। तो कॉन्फिडेंस आता था कि यार कुछ करना है जिंदगी में। तो फिर मीडिया में कैसे आया, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बैठा हूँ, मीडिया का जिक्र होगा। जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे, जब मैं टीवी पे किसी एंकर को देखता था ना, तो ऐसे टाई शाई लगा के कोट पहन के बैठे होते थे, तो मैं कहता था यार ये बहुत बड़ा आदमी है, मैंने इस तरह बनना है। अच्छा। मैं यहाँ पे क्या करूँ, कैसे पहुँचूंगा? मगर कोई फैमिली ऐसी नहीं है, कोई हो ना आपकी गैदरिंग ऐसी हो, दोस्त ऐसे हो, उठना बैठना ऐसा, तो वो गाइड कर देते हैं कि यार हमजा ऐसे कर लो। हाँ, अब मुझे गाइडेंस ये थी कि बेटा इंजीनियर बनो, बेटा बैंक की जॉब कर लो, बेटा माँ तेरी जो तू पैदा हो ऐसा ख्वाहिश थी, अंदरून शहर को तो पंजाबी ज्यादा मैं कंफर्टेबल थे, माँ की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनना है, कि तू डॉक्टर बन। अब मेरे में ये चीजें नहीं थी शुरू से कि मैं इंजीनियर बनूं या डॉक्टर। पढ़ाई भी उस तरह से मुझे नहीं थी शौक। सही। तो मैंने सर मैट्रिक किया सेंटर मॉडल से। ठीक है। उसके बाद मेरे एमयू कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो सारे मामला जो म्यूज़िक के थे वो मेरे साथ साथ चलते रहे। मैं सीखता रहता था कासिम भाई से, सर शहजाद से। तो प्राइवेट इवेंट्स में, शादियों में, एकेडमीज में, फंक्शन में कॉन्फिडेंस आता गया। ठीक है। सीखता रहा वो 5-6 से 6ठी से 10वीं तक 5 साल हो गए सीखते हुए। सही हो गया। तो वो हम सीखते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा यार मैंने मीडिया में जाना है। नहीं, अच्छा, सिंगिंग भी हमजा यहाँ पे मैंने स्टार्ट अपने करियर का म्यूजिक से किया। और म्यूजिक जिस तरह आप कह रहे हैं कि फैमिली में अलाउ नहीं था। तो जब आपने फर्स्ट टाइम निकले अब गिटार लेके या मतलब परफॉर्म करें, कहाँ से रेजिस्टेंस हुई फैमिली वालों ने, घर में किससे को डांट शांट? मुझे गिटार लेने में मेरा ख्याल है 2 से 2.5 साल लगे। अच्छा। मुझे अप्रूवल नहीं मिलती थी, मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। घर से शायद उस वक्त 20 रुपए या 10 रुपए मिलते थे, और गिटार तब आता था 1700-1800 2000 रुपए का छोटा स्टूडेंट गिटार। ठीक है। तो मैं घर कहता होता था कि मुझे गिटार ले दो, तो कहते थे नहीं जी ये कंजर खाना है, इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी। तो मैं कहता था ले दो। फिर मैं क्या करता था, मुझे जो डेली 10-20 रुपए मिलते थे किराए के सेंटर मॉडल से अंदरून, ठीक है, तो मैं पैदल घर जाया करता था डेली, या कभी लिफ्ट मांग लेनी किसी से बाइक पे कि यार मुझे उधर उतार दो, या पैदल ही चलते जाना बातें करते करते मैंने पैसे जोड़े। मुझे तकरीबन कोई 2 साल या 1.5 साल लगा शायद। अच्छा। जब मैंने गिटार लिया पहला अपना, और अपने ही पैसों से वो पॉकेट मनी जमा कर करके जो मुझे पैसे मिलते थे या कपड़ों के लिए ईद पे कोई, तो मैं जोड़ लेता था। कोई 500-1000 रुपये इकट्ठा हुआ, किसी को नहीं बताया। तो वो मैंने पहली दफा गिटार लिया अंदरून टकसाली से, घर के वहाँ पे अंदरून के करीब ही टकसाली बाजार से, 1700 रुपये का, बड़ी बार्गेनिंग करवा के।
तो उसके बाद फिर मैं सीखता रहा घर कॉलेज कैसे लाइफ लेके में। गए, ये वो भी तो घर बड़ी बताएं। मुश्किल से मैं लेके गया, दोस्त के घर रखता था अच्छा, शुरू कि यार हाँ कभी प्ले करना है एकेडमी में तो दोस्त को फ़ोन करना, फिर घर के आना शुरू किया जी दोस्त गए हाँ। तो वो ले जाएगा, फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि इसको शौक है ऐसे, शौक है चलने का। तो काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं। फिर मुझे मीडिया में जो आने का क्रेज़ था वो कैसे पूरा हुआ मैं आपको बताता हूँ कि जो आजकल काफ़ी लोग समझते हैं मुझे स्क्रीन पे देखते हैं, इवन के मैं अपने चैनल में भी सबसे छोटा हूँ एज में जो स्क्रीन पे शो कर रहा सही है, बल्कि मेरा ख्याल है कि लाहौर में ही जो टीवी स्क्रीन पे शोज कर रहे होंगे एंकर्स मेरी एज उनमें छोटी होगी सबसे। बिल्कुल सही है। तो मुझे शौक ऐसे पैदा हुआ कि मुझे व्लॉगिंग का बड़ा शौक था। ठीक है। तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं होता था, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते सही। हैं, तो मेरे दोस्त कुछ ऐसे थे जिनके पास अच्छे मोबाइल सैमसंग वगैरह, तब उनके वालिद साहब उन्हें सऊदीया वगैरह से दुबई से ठीक भेजते है। थे। सही। तो हम सुबह ग्राउंड में वॉक करने जाया करते थे, तो मैं देखता था कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं लाइट नहीं आ रही, तो मैं उसको कहता था यार मुझे अपना मोबाइल कुछ देर के लिए दिखा दे, सही। मैं इस पे वीडियोस बना के ना तो जो मुतलका इदारे हैं वहाँ पे जाता हूँ लेके। अच्छा, तो वो शुरू मतलब में इश्यूज हैं, मसाइल हैं उसके ऊपर। फिर मैंने क्या किया जी कि हमने ना सुबह सुबह उठ जाना, हमने इलाके में जाना, जी कूड़ा पड़ा हुआ है, जी चाचा जी कब से पड़ा हुआ है, अंकल कब से पड़ा हुआ है, सफाई क्यों नहीं होती, कब से होता है, सफाई वाला कब आता है। अच्छा, खुद से खुद ही से जाके मतलब करना बना शुरू कर के दिया। ठीक फिर है। हमने उसको मोबाइल पे एडिट करना, छोटे छोटे मेरे पास अच्छा, मोबाइल होता था उस पर एडिट करना। फिर हमने मुतलका कभी वासा के ऑफिस चले जाना, अंकल जी ये देखें ये कूड़ा पड़ा, उन्होंने भी बड़ा खुश होना कि कि यार तुमने छोटा सा अच्छा बच्चा आ काम रहा करके, है, छोटा सा बच्चा आ रहा है हमारे पास। फिर 1-1.5 साल मैंने ये किया। सही। तब सोशल मीडिया का कोई इतना time सेंस नहीं थी कि बिल्कुल फेसबुक सही भी होता है, यूट्यूब भी होता है, कोई इंस्टा भी होता है, सही तब वैसे भी इतना कोई क्रेज नहीं था, या बाकी 2-3 साल में बूम मिला सोशल मीडिया को। बिल्कुल सही है। तो फिर मुझे मेरे एक मोहल्ले में एक भाई होते हैं उस्मान शफीक साहब, लाहौर न्यूज़ में प्रोग्राम चलता है बनाम सर तख्ते बिल्कुल लाहौर सही से है, भट्ट साहब का। बिल्कुल सही है। उन्होंने अभी तो मुझे वो कहा है, कि वो भी यार change आप कर गए अगर कुछ channel। करना चाहते हो तो हम आपको इंटर्नशिप Support वगैरह करें। करवा देते हैं। अच्छा, जबरदस्त। उन्होंने मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप करवाई 3 महीने। गुड। फिर एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे सीखने का शौक था, उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ हमारे कैमरे का स्टैंड उठा के लाना है अच्छा। हमारे साथ। फिर वहाँ पे मैंने उनके साथ 6 माह ये किया, आप भी जानते हो, उन्हें मैं नहीं बताता, तो मैंने 6 माह वहाँ पे ये काम किया, वहाँ पे टी बॉय का काम किया, सफाइयाँ वगैरह भी की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग क्या कुछ समझते करना हैं पड़ता है। कि मैं पता नहीं वैसी स्क्रीन पे आके बैठ गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। मैंने कोई 5-6 माह उनके लिए चाय बनाई, उनकी बातें सुनी, उनके कैमरे उठा के, बल्कि ये मैं अब कहता हूँ कि अच्छी चीज़ है, ये मैं ना करता शायद मैं इस मुकाम पे ना बैठा होता। ऐसे ही है, बिल्कुल। मैंने सीखा, अगर मैं बैठ के बात कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, मैंने टाइम अपना लगाया इन चीज़ों में। आजकल के लोग क्या कहते हैं जी कि हम आए हमें एंकर बना दो बस, वो डायरेक्ट वो डायरेक्ट आके कहते हैं जी हमें एंकर बना दो, हम कहते हैं कि यार 1-1.5 साल लगा के सीख लो, वो कहते हैं नहीं जी इतना तो टाइम नहीं लगता, हमने एंकर बनना। बिल्कुल सही है। तो बस टी बॉय से काम शुरू किया, हेल्पर के तौर पे काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल करता रहा। फिर GTV, जब मैं आप जहाँ पे शो कर रहा सही, बिल्कुल। हूँ, मुझे GTV में 3 साल हो गए हैं, 2018 में मैंने ज्वाइन किया था। बिल्कुल। और 21 तो 21 अब 3 साल हो गए हैं, ओनेर जा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, तब से ओनेर जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। हमजा की जो स्टोरी थी, जिस तरह कि मैंने पहले ही बोला कि बड़ी एक मोटिवेशनल सी है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं मीडिया में। और आजकल तो इतना क्रेज़ है, इतना ट्रेंड है कि हर कोई जो है वो अपनी जगह पे एक पूरा मीडिया हाउस खोले हुए बैठा हुआ और अपनी जो है वो चीज़ें कर रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम्बल होना, एक आजिज़ी रखना, ये इंसान की पहचान इसको बड़े मर्तबे तक लेके जाती है। तो हमजा के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। ये नहीं कि मेरे सामने बैठे हुए तो ये मैं बात कर रहे हैं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। बिल्कुल हमजा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हें आपने उनकी जो है सक्सेस स्टोरी के बारे जाने, स्ट्रगल कैसे की और किस तरह से जो है आपके सामने बैठे हुए क्या कुछ उन्होंने जो किया। और डेफिनेटली अगर आपकी किसी मकाम तक पहुंचना है तो आपको राइट लेफ्ट बड़ा कुछ करना पड़ता है, फिर जाके कामयाबी मिलती। कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हमें दिखने में ये लगता है कि बंदा स्क्रीन पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है तो बड़ा खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़े लोगों की दुआएं होती हैं और बड़ा कुछ जो है सर्वाइव करके इंसान वहाँ तक पहुँचता है। तो हमजा भट्ट, जिस तरह हम कह रहे हैं, भट्ट भी हैं, कश्मीरी भी हैं, लाहौरी भी हैं और ख्वाबों शाबों से काफ़ी शगफ भी रखते हैं, खाते भी होंगे। तो हम कुछ थोड़ा सा इस पहलू पे भी आ जाते हैं। हमजा, शरारतों के वाले से मैंने बात की थी, स्टोरी शुरू हो गई थी, तो मैं खुद भी थोड़ा सा
हो गया था कि मुझे फील हो रहा था कि ज़ाहिर एक बड़ी इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी हम कह सकते हैं कि कुछ जो चीज़ें हम भी फेस करते हैं मीडिया लाइफ में आने के लिए चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके अलग से एक हमजा, एक नेचुरल हमजा था। वो शरारतें कब होती थी और कब डांट पड़ती थी, आज तक की जो बेस्ट शरारत थी जिसमें ऊपर सबसे ज़्यादा वो डांट शांट पड़ी हो या मार पड़ी हो घर से, तो क्या थी? मुझे मार पड़ी थी एक बड़ी हैवी किस्म की, उसके बाद मैंने सारी शरारतें छोड़ दी थी। अच्छा। रमज़ान का महीना था ये, तब मैं शायद 10-11 साल का था। तो मेरे दोस्त, बल्कि दोस्तों के कहने पे करता था, तो दोस्त क्या करते थे, हम अफ्तारी के टाइम बाहर निकलते, सहरी के वक्त, सुबह फजर के टाइम पूरा ग्रुप बना के मोहल्ले से 40-50 बच्चों का, तो जो लोग सहरी के टाइम सो रहे होते थे ना, हम उनके ऊपर पानी डाल देते थे। ओह उनको उठाने के लिए? हाँ, वो मतलब कि क्यों रोज़ा रखने क्यों नहीं उठे। अच्छा। हम सहरी करके निकलते थे, ठीक है, नमाज पढ़ने के लिए। सही हो गया। तो पढ़ने नमाज से आ रहे हैं, मगर इतना शरारती दिमाग था कि देखते थे यार इसने रोज़ा नहीं रखा लगता है, तो अल्लाह जाने अब उसने रखा हो शायद। तो हम जाते थे तो देखते थे कोई रक्शे में सोया हुआ है। अच्छा। थी ये शरारती गलत बातें थी, मगर तब बचपना था। हाँ। तो हम क्या करते थे, हम उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते थे। कभी कोई रक्शे में सोया हुआ तो उसको बाहर खींच देना, 2-3 लड़कों ने उठा के उधर रख देना, तो वो बड़ी दौड़ें लगती थी हमारी। तो फिर एक दफा मैं पकड़ा गया था, हम सबको बड़ी मार पड़ी। तो वो एक मतलब के शॉप का कोई बंदा था, तो वो अपनी दुकान के बाहर सोया हुआ था, उनका खाने का काम था वहाँ पे अंदरून शहर में। तो हमें नहीं आइडिया था कि ये पलवान टाइप है। हमने उसके ऊपर पानी डाला, उसने हमें पकड़ के हाथ में अंगूठियाँ पहनी, उसने हमें मुक्के मारे, जख्मी किया उसने 8-10 बच्चों को, हम मेरे दोस्तों को भी, मुझे भी। फिर हमने माफ़िया मांगी उनसे कि आइंदा नहीं होगा। वो असल में वो सबको ही पता था कि ये डेली तंग करने आते हैं।